सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। वो फैज हमीद जिन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान के हाथों फॉल के ऊपर काबुल में जाके चाय पी और वो चाय अब कौम के हलक में अटकी हुई है। अपने जमाने का ताकतवर तरीन शख्स जनरल फैज हमीद अब अपने इदारे की गिरफ्त में आ गया है। वो फैज हमीद जिन्होंने पीटीआई बनाई और पीटीआई को इक्तदार में लॉन्च किया। यह बात ध्यान में रखें कि जनरल फैज हमीद के हवाले से एक बयानिया बनाया जाता रहा कि ये इमरान खान के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, इमरान खान इन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। उनके बारे में इल्जामात बड़े शदीद संजीदा नौयत के और बहुत घिनौने किस्म के इल्जामात, जिसमें अगवा का भी इल्जाम है, रियासत के वसाइल को बुरुकार लाने का भी इल्जाम है, रेंजर्स को इन्वॉल्व करने का इल्जाम है, हमले का इल्जाम है, अगवा का इल्जाम है। जय हिंद दोस्तों, आज की ताजा खबर, पाकिस्तान के फॉर्मर डीजी आईएसआई फैज हामिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, ये वही फैज हामिद हैं जिन्होंने अफगान तालिबान को मदद की थी। वो कहते थे कि हमने इनकी मदद की है कि ये अब सत्ता में आए हैं, और इनका कहना था कि आईएसआई की मदद से ही तालिबान सत्ता पे काबिज हुआ है। और अफगान तालिबान आजादी के समय पर इन्होंने तालिबान के साथ बैठकर काबुल में चाय भी पी है। इन पर इल्जामात ये भी हैं कि इन्होंने पीटीआई बनाई, इमरान खान के काफी करीब रहे। और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये भी ध्यान में रखें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने प्राइम टेलीविजन पर बैठकर यह कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को अभी 1 साल नहीं हुआ था, तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो उस वक्त खुफिया इदारों के सरबराह थे, उन्होंने उन्हें बाकायदा से कहा था कि हम इमरान खान की हुकूमत गिराने को तैयार हैं, अब पहले पंजाब ले लें, उसके बाद अब मरकज ले लीजिएगा। और फिर नजम सेठी साहब ने भी यह कहा कि जनरल फैज ने असल में इमरान खान के साथ 3-3 हाथ किए, खान को कुछ और बताते रहे, नून लीग को कुछ और बताते रहे, पीपल्स पार्टी को कुछ और बताते रहे, और साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी आकर कहा था कि जनरल फैज हमीद उन्हें बाकायदा से धमकाते रहे। उसके बाद दूसरा पैरा जिसको मैंने रेड में मार्क किया हुआ है, ये उससे भी ज्यादा अहम है, और उसमें यह बताया गया कि रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। तो इसमें अब इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, और उस शवाहिद के पेश नज़र जनरल फैज हमीद के बारे में ये कहा जा रहा है, एक तो जो उनके अमाल थे जब वो ताकत में थे, और उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो मुतअद्दिद मरतबा इस प्रेस रिलीज के मुताबिक वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए शवाहिद मौजूद हैं। अब उनको कस्टडी में ले लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि आर्मी का जो एहतसाब का अमल है वो बहुत कड़ा है। इसके ऊपर याद रहे कि आईएसपीआर के डीजी ने बहुत बड़ा कमेंट भी किया है। मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा जो फौज की कमान है, उसके अंदर ये कोई पहले फौजी नहीं है जिनके खिलाफ एक कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज हुआ है। इससे पहले आदिल राजा और जो एक मेहदी साहब हैं जो बाहर होते हैं, उनके खिलाफ पहले ही कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा भी चंद और फौजी अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है, वो हाजिर भी और रिटायर्ड भी, उनके खिलाफ जो है वो फौजी कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी कार्रवाई है मेरे ख्याल में जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से बनती है, क्योंकि जनरल फैज हमीद, जाहिर बात है, वो बार बार जो है यही बात की जाती थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि जनरल फैज हमीद को जो है वो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, वो जब डीजीआईएसआई थे तो उनको हटा के जनरल फैज हमीद को जो है वो डीजीआईएसआई बनाया गया था, और उसके बाद उनका और इमरान खान साहब का साथ जो है वो काफ़ी देर तक आपस में चलता रहा। लेकिन उसको आगे चल के जनरल फैज हमीद ही थे जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने जब स्टैंड लिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब इनको अभी मैं कोर में नहीं भेजना चाहता, तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा की, उनके साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, और वो मामला काफ़ी डेडलॉक की तरफ चला गया था बनी गाला के अंदर। उसके बाद मुज़ाकरात भी हुए थे। जब रऊफ हसन साहब को उठाया गया और उठा के उनके मोबाइल का डाटा हासिल किया गया और व्हाट्सएप खोला गया और मोबाइल का डाटा लेके और व्हाट्सएप के डाटे का जब फोरेंसिक एनालिसिस हुआ तो पता चला कि रऊफ हसन को जनाब फैज हमीद साहब दिन में उतनी कॉलें करते थे जितना
टीनेजर के अंदर मोहब्बत हो जाने वाले लड़का और लड़की एक दूसरे को कॉल नहीं करते। वो जो जानू मानू का खेल खेल रहे होते हैं ना, ये मतलब कि मैट्रिक और इंटर वाले बच्चे, वो इतनी कॉल नहीं करते जानू मानू को जितनी जनाब फैज हमीद साहब जो थे वो रऊफ हसन को करते थे। क्योंकि रऊफ हसन को वो हर 15 से 20 दिन, हद 30 दिन के बाद अपनी सिम बदलते और सिम बदल के नई सिम से उसको फोन करते और फोन करके डायरेक्शंस देते। अमीन मीर साहब ये भी कहते हैं कि जनरल फैज हमीद के ऊपर ये भी इल्जाम हैं, ये भी सबूत मौजूद हैं कि जब जनरल फैज हमीद DGISI थे तो उस दौरान कुछ सियासतदानों को और साफियों को कत्ल करवाने की उन्होंने कोशिश की या फिर कत्ल करवाना चाह रहे थे। वो सारे मामला भी मौजूद हैं और खासतौर पर ये जो 9 मई के हवाले से मामला है ये भी डिस्कस हो रहा है कि जनरल फैज हमीद शायद इसके मास्टरमाइंड थे। फिर ये भी अहमद मीर साहब कह रहे हैं कि सबूत मौजूद हैं कि जनरल फैज हमीद अभी भी इस टाइम भी तहरीक इंसाफ की कुछ आम तरीन शख्सियात के साथ राब्ते में थे या तहरीक इंसाफ के अंदर अपना रोल प्ले करना चाह रहे थे, जिसकी इमरान खान साहब से शिकायत भी की गई है। अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल जर्नल, अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल ऑफिशियल इज नाउ अरेस्टेड। इट्स अ बिग न्यूज। तो यूं हम कहें तो इन डिफरेंट तरीके से इमरान अहमद खान नियाजी की गैर मौजूदगी में अगर कोई पार्टी चला रहा था तो उसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था। और अगर रऊफ हसन गिरफ्तार ना होता तो फैज हमीद की गिरफ्तारी की राह हमवार ना होती। टॉप सिटी का मुकदमा जो था वो हशब कर दिया जाता, टाइम फिश कर दिया जाता। लेकिन रऊफ हसन साहब ने वो कुछ बताया है अंदर अदारों को और FIA को कि अब उन्होंने पूरे वो सबूत और उसके फोरेंसिक इकट्ठे करके उसके तहत इनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये शुरू से ही जब से इमरान खान साहब की तब्दीली हुई थी और उनकी हुकूमत गई थी तो तब से लेकर अब तक बार बार यही बातें की जाती थी कि जनाब जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन होगा हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जनरल फैज हमीद जो है वो पब्लिक फंक्शंस को अटेंड भी करते रहे, उनकी वीडियोस भी आती रहीं, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो जनरल फैज हमीद अपने इलाके के अंदर भी जो है चकवाल से जहाँ पे उनका ताल्लुक है वहाँ पे जो पॉलिटिकल वहाँ पे जो मामला होते थे उसके अंदर भी उनकी काफ़ी तक इन्वॉल्वमेंट रहती थी। लेकिन उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं हुआ। लेकिन अब उनके खिलाफ बिलाखिर ये जो फौज ने एक्शन ले लिया है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान का क्या भविष्य हो सकता है। पाकिस्तान में कोई जनरल हो, कर्नल हो या फिर कोई ऐसा चीफ हो, सबको जेल जाना पड़ता है। या फिर PM की बात कर लो, सबको जेल जाना पड़ता है। अभी इमरान खान जेल में है, इसके बाद जो काफी करीबी इनके माने जाते थे DGISI फैज हामिद, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा गया है और जेल भेजने के बाद इन पर कोर्ट मार्शल की पूरी कार्रवाई करने की बात चल रही है। दोस्तों DGISI फैज हामिद पे ये आरोप है कि इन्होंने PTI बनाई और इमरान खान के काफी करीब रहे, कुछ पार्टीज को गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे, कुछ इमरान खान को गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे। अभी तो फैज हामिद रिटायर हैं। जब ये DGISI थे, बोले तो पावर में थे, उस समय इन्होंने तालिबान की मदद की थी। काबुल में तालिबान ने सत्ता धारण की, ये भी मौजूद थे। इन्होंने वहां पर बैठकर चाय भी पी। अब कह रहे हैं कि ये चाय बहुत महंगी पड़ गई है। दोस्तों ये पाकिस्तान का नसीब है या फिर पाकिस्तान में ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा? जो भी आला दर्जे का ऑफिसर है, सियासतदान है, इनको जेल की चक्की, जेल की रोटी खानी ही पड़ती है। दोस्तों पाकिस्तान में आप देख लीजिए, कोई भी रिटायर्ड जनरल हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो या फिर कोई बड़ा रैंक का ऑफिसर हो, ब्यूरोक्रेट हो या लीडर हो, अपने देश में नहीं रहता। ये इसी वजह से क्योंकि यहाँ की जो सरकारें बन रही है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो यहाँ पे रोल है, ये इन लोगों को अपने देश में करप्शन करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि आला दर्जे के जितने भी ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको पता है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे अपने देश में नहीं रहना है या फिर मुझे अर्ली रिटायरमेंट ले लेना है और इस बीच मैंने जितना पैसा बटोरना है मैं बटोरूंगा और दूसरे देश में शिफ्ट हो जाऊंगा। दरअसल पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं ये काम यही कर रहे हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं यही कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में करप्शन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और ऐसे ही हालात रहे तो पाकिस्तान आने वाले समय में नक्शे से मिटने वाला है।
दरअसल जो भी आर्मी स्टैब्लिशमेंट में आ रहा है उसका यही टारगेट रहता है कि जितना ज्यादा कमा सकें, कमाकर दूसरे देशों में चंपत हो जाएं, क्योंकि उनको अपने भविष्य वहां पर दिखता नहीं है। और कहां अगर हम बात करें यूथ की, क्या उनको अपना भविष्य पाकिस्तान में दिखता है? पाकिस्तान की एक जो स्टडी आई है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान से हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग अपना देश छोड़ रहे हैं, अपना जमीन जायदाद जर जेवर बेचकर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को दूसरे देशों में शरण लेने से भी अब खतरा दिख रहा है, क्योंकि दूसरे देश पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इस इंसिडेंट को लेकर? जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।